फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ल्ड। बात करेंगे मौदा डॉक्टर सीज़न 2 की स्टोरी के ऊपर जी। जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर तांजू, डॉक्टर फरमान और डॉक्टर फरीदे की टीम्स बनाती है और उन्हें देती है कि देखते हैं कौन अपने पेशेंट का ज़्यादा ख्याल रखता है, कौन ज़्यादा टेक केयर करता है और किसका पेशेंट जल्दी रिकवर करता है। सभी के अंदर बहुत ज़्यादा कश्मकश होती है। सीनियर डॉक्टर तो सीरियस होते हैं, लेकिन डॉक्टर दुर्रा को और डॉक्टर दमीर के दरमियान इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मुकाबला था। दूसरी तरफ अली को दिखाया जाता है, जो बिनिश को बेबी को लेकर बहुत ज़्यादा तंग करता है। बिनिश तो अली के सवालों और मुझसे तंग आ जाते, कहते हैं अली बस कर दो, बहुत हो जाए। कहते हैं मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। कहता है अली तुम मुझे पागल कर दोगे, अल्लाह मैं कहाँ फंस गई। वो कहता है ठीक है तुम आ जाना। अली बार बार तंग करता है, बच्चों को किसी दूसरे के हाथ में नहीं देना, अपना ख्याल रखना चाहिए, बच्चों को जर्म्स लग सकते हैं। वो कहते हैं अली प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी, नैनी को हैंडल कर लूँगी। अंदर आती है, फरमान को कहती है फरमान फरमान प्लीज़ प्लीज़ मुझे अली से बचाओ, वो मुझे पागल कर देगा। वो कहते हैं वो हर मामले में बोलता है। वो कहता है फरमान हंसने लगता है। विनिश कहती है ये फ़नी है। वो कहता है वो बड़ा भाई बनने की कोशिश कर रहा है, उसकी कोई गलत नीयत नहीं है। वो कहता है प्लीज़ फरमान कोई नैनी का इंतज़ाम कर लो। कहते हैं ठीक है ठीक है। वो कहता है बस मुझे ये चाहिए कि बच्चे के लिए जल्दी से जल्दी कोई नैनी हो, मुझ में इतना हौसला नहीं है। वो कहता है ठीक है जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। वो कहते हैं ये देख लो मैं लेके आई हूँ कुछ बच्चों की स्टडी के ऊपर। वो कहते हैं ठीक है अली को कुछ हो जाएगा। फरमान कहते हैं ठीक है। फरमान हंसता है। बिनिश भाई जाकर भी कहती है प्लीज़ फरमान किसी नैनी का इंतज़ाम करो। दूसरी तरफ फरीदे को दिखाया जाता है, सिलजी उसके पास आती है, उसे कहती है कि डॉक्टर आदल थेरेपी नहीं करा रहे। वो कहता है वो ठीक हो जाएंगे, मुझे पता है कि मैंने अपने पापा को कैसा ठीक करना है, मैं उन्हें अपने पाँव पे खड़ा करके दिखाऊंगी। मैं भी आखिर उनकी बेटी हैं, वो चाहे जो कुछ मर्जी सोचते रहे लेकिन उन्हें अपने पाँव पे खुद ही खड़ा होना गा, अपनी अपनी हिम्मत पे खड़ा होना गा। सिलजी उसको देख के कहती है फल्ला ये कैसी औरत है। दूसरी तरफ अली को दिखाते हैं जो डॉक्टर आदल के पास होता है। वो कहता है और डॉक्टर आदल को कह बेबी के बारे में कह रहा होता है, सारी बातें कहते बेबी को बड़ा करना कितना मुश्किल है। और डॉक्टर फरमान को डॉक्टर आदल की वो एक्सरसाइज भी करवा रहता है। वो कहते हैं सब कुछ मेरे हाथ में, मुझे वो कहते हैं अली तुम हौसला मत हारना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अली कहता है ठीक है सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सारे मुझे पता नहीं क्यों कहते हैं क्या ये एक नॉर्मल रिलेशनशिप है, मैं एक नॉर्मल इंसान बनना चाहता हूँ, क्या मैं सब कुछ ठीक सोच रहा हूँ। वहाँ पर टेलीस्कोप देखता है अली, टेलीस्कोप को देख के अली को कुछ ख्याल आ जाता है। वो फिर लेके जाता है नाज़नीन के पास जाता है। नाज़नीन कहते हैं मैं किसी आर्टिकल के बारे में पढ़ रही हूँ। वो अली कहता है मैंने पहले ही पढ़ा था। फिर अली उसे टेलीस्कोप के पास लेके आता है। वो कहते हैं वो देखो स्टार, वो जो हमारी ज़मीन के सबसे पास है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ और ये बस एक बहुत ही ख़ास बंदे को अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। नाज़नीन उसकी तरफ देखती है, कहती है वो क्या मैं हूँ। वो कहते हैं हाँ मैं, वो तुम ही हो, तुम और मैं वहाँ जाएंगे और डॉक्टर आदल को भी वो अपने साथ लेके जाएंगे, उन्हें यहाँ पे नहीं छोड़ के जाएंगे। नाज़नीन हंसने लग पड़ती है। वो कहते हैं क्या मैंने कोई अच्छी बात की है क्या, ये नॉर्मल इंसानों की तरह। वो कहती है हाँ तुमने बहुत अच्छी बात की है, आज तक का सबसे रोमांटिक इंसान अगर कोई है तो वो मैंने तुम्हें ही देखा है। अली खुश होने लग पड़ता है, वो नाज़नीन को खुश करने की कोशिश करता है किसी तरह से भी। दूसरी तरफ फिर कंपटीशन की तरफ जाते हैं। ऐसे अचीलिया जो है दमीर को बातों पे लगाने की कोशिश करती है, लेकिन दमीर दो दो ड्यूटियाँ कर रहा होता है। दूसरी तरफ दुख भी होता है, वो भी चाहता है कि किसी तरह वो ही ये मुकाबला जीत जाए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। वो अली को कहता है कि तुम नाज़नीन के लिए सब कुछ कर रहे हो। वो कहते हैं नाज़नीन को मैं हरा के खुद जीतना नहीं चाहता। ध्रुव कहते हैं ये क्या बात है। वो कहता है अच्छा तुम यहीं पर बैठो, जो कुछ करना होगा वो मैं खुद ही कर लूँगा। दूसरी तरफ दमीर और नाज़नीन भी चाहते हैं किसी तरह सब कुछ ठीक हो जाए। दमीर कहता है कि उसे जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट मिल जाए ताकि वो कुछ कर सके अपने पेशेंट के लिए। नाज़नीन कहते हैं ठीक है जाओ तुम लेके आ सकते हो रिज़ल्ट। वो कहते हैं ओ ठीक है। ज़मीर वहाँ से भाग के चला जाता है, कहता है रिजल्ट लेके आए। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं जी सिलजी डॉक्टर आदल के साथ होती है, खूबसूरत से टेबल पर सजा के जी उन्हें एक दिन पार्टी के लिए रखते हैं। डॉक्टर आदल कहते हैं तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। वो कहते हैं हाँ मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगी। आदल ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। डॉक्टर सिलजी नर्स सिलजी जो उनसे डॉक्टर आदल को तसल्ली देने की कोशिश करते हैं। इतने में बिनिश वहाँ पे आ जाते हैं। वो कहते हैं बिनिश तुम्हें क्या हुआ। वो कहते हैं तुम बच्चे को संभालियो। कहते हैं हाँ वो बच्चे को तो संभालियो, उसको छोड़ें, लेकिन मैं किसी एक अहम मामले पे बात करने के लिए। वो कहते हैं क्या है। डॉक्टर आदल परेशान हो जाते हैं। वो डॉक्टर अली के बारे में बताते हैं कि अली को सज़ा हो सकती है, अली को जेल भी जाना पड़ सकता है। वो कहते हैं डॉक्टर आदल तो परेशान हो जाता है। वो कहते हैं मेरी हालत ऐसे नहीं है कि मैं ये सब कुछ कर सकूँ, तो मैं कुछ करना होगा। वो कहते हैं ठीक है
हमें दोबारा से डॉक्टर पोस्टमार्टम के लिए कहना चाहिए, अली को जेल नहीं जाना चाहिए। बिनिश कहती है मुझसे जो कुछ हो सका मैं करूँगी। और डॉक्टर आदल को तसल्ली देती है सिल जी कि तुम परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ डॉक्टर दूर कहती है हमें अपना रिजल्ट लेना चाहिए। लेबॉर्ट्री पे जाता है, वो कहते हैं अभी आए थे जी, नमीर भी आया था, वो भी जल्दी से रिजल्ट मांग रहे हैं, मैं कैसे सबको जल्दी रिजल्ट दे। वो कहते हैं दूर कहते हैं ठीक है फिर तुम तैयार हो जेल में जाने के लिए। वो कहते हैं जेल में जाने कहते हैं हाँ तुम्हारी वजह से रिजल्ट लेट होगा, पेशेंट ख़राब हो जाएगा, उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। वो कहते हैं ठीक है आप इंतज़ार कर, मैं 10 मिनट में आपको आपका रिजल्ट देता हूँ। डॉक्टर दूर लेबॉर्ट्री वाले को ब्लैकमेल करके अपना रिजल्ट जल्दी से हासिल कर लेता है। दूसरी तरफ हम दिखाते हैं डॉक्टर फरमान बेबी के साथ होते हैं। इतने में रिज़ल्ट आता है कि जी पेशेंट की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डॉक्टर कहते हैं ये तो बहुत बुरा हो गया है, अब हमें कुछ करना चाहिए। इतने में जी डॉक्टर फरमान वहीं पर होता है, बिनिश वहाँ पे आ जाती है। बिनिश वहीं पर सोई होती है सोफ़े के ऊपर, डॉक्टर फरमान उसको जगाते हैं तो बिनिश की हालत ऐसे पागलों की तरह से समझ ही नहीं आ रहा होता क्या होगा। वो कहता है कि आप बेबी को कुछ हो गया या मेरे नंबर पे कुछ कॉल आ गई है। उठती है तो फरमान उसे देख के हंसने लग पड़ता है। वो कहता है बिनिश तुम अपनी हालत तो देखो। वो कहते हैं तुम्हें मुझ पर हंसी आ रही है, ये कोई फ़नी है, मैं रात सिर्फ 2 घंटे सोई हूँ। कहते हैं ठीक है तुम्हें फ़नी लग रहा है ना ये सब कुछ, तो ठीक है बच्चे को तुम संभालो, मुझसे तो ये सब कुछ नहीं होता, तुम ही संभालो, अगर तुम संभाल सकते हो। मैं यहाँ पर आ रही हूँ, तुम संभालो, फिर मैं देखती हूँ कि तुम्हें ये सब कुछ फ़नी लगता है। वो कहता है बीनेश कहाँ पर जा रही हो, मेरा ऑपरेशन। वो कहता है ठीक है मैं भी एक बिजनेस वूमन हूँ, मैं भी जा रही हूँ। कहता है बीनेश को रोकता है डॉक्टर फरमान, लेकिन बीनेश नहीं रुकती। वो कहते हैं तुम खुद ही ख्याल रखो। डॉक्टर फरमान कहता है अच्छा तो मुझे बेबी का ख्याल। फिर डॉक्टर फरमान के ज़हन में जी अली आता है, अली बेबी को उठा के लेके जाता है, दुर्ग भी उसके साथ होता है। वो कहते हैं हम तुम्हें इसका ख्याल रखना पड़ता है। वो पेशेंट के पास जाते हैं और उसको बताते हैं कि जी उसका ऑपरेशन हुआ था, उससे क्या क्या क्रिटिकल उसकी सिचुएशन है, क्या गलत हो सके क्या ठीक हो सकता है। डॉक्टर दुर्ग भी अली के साथ होता है। फिर वहाँ पे उनको बताया जाता है, इतने में जी रिज़ल्ट आ जाता है उस पेशेंट का कि जी उसकी हालत अब पहले से बहुत अच्छी है, स्टेबल है। लेकिन उनको बताते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो उनको दोबारा ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। डॉक्टर दुर्ग और डॉक्टर अली खुश हो जाते हैं कि कोई भी इंटरनल ब्लीडिंग नहीं है, जो ब्लीडिंग हो रही थी वो रुक गई है, अब दोबारा से पेशेंट की हालत बिल्कुल स्टेबल है। सभी खुश हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ फरीदे जो सी होती है वो भी अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रही होती है, अपने पेशेंट के रिज़ल्ट का। डॉक्टर फरमान उसके पीछे आते हैं, डॉक्टर फरीदे मेरी बात सुनो। फरीदे जैसे डॉक्टर फरमान को देख के भागने लग पड़ती, कहते हैं फरीदे मैं तुम्हें ऐसे भागने तो नहीं दूंगा, मेरी बात सुनो। लेकिन फरीदे डॉक्टर फरमान की बात ही नहीं सुनती, वहाँ से भागने लग पड़ती है। वो कहते तुम क्या कोई फ़नी है। वह कहते इसमें कुछ भी फ़नी है। वह कहते तुम मेरी बात तो सुनो। कहते तुम मेरा मजाक मोड़ मत उड़ाओ। वो कहते कोई भी मजाक नहीं। इतने में चिलिया आती है और रिजल्ट देती है। वो कहते हैं उनका पेशेंट बिल्कुल ठीक है, उसकी हालत स्टेबल है। वो कहते हैं देखते हैं अब कौन जीतता है कौन हारा है, इसका फैसला तो डॉक्टर तांजू ही करेंगे। डॉक्टर तांजू सभी को बुलाते हैं। वो कहते हैं ठीक है आप सब लोगों के ऑपरेशन ठीक रहे, आपके पेशेंट ठीक है, लेकिन अभी भी हार जीत का फैसला नहीं हुआ, बस एक शख्स ही जीत सकता है। वो कहते हैं कौन। वो कहते हैं वही टीम जीतेगी। वो कहते हैं इसका क्या मतलब है, कैसे पता चलेगा कि कौन जीता है कौन हारा है। वो कहते हैं आपको अपने लास्ट पेशेंट को भी ठीक करना होगा। वो कहते हैं लास्ट पेशेंट। डॉक्टर फरमान कहते हैं ये तो पेशेंट नहीं है, ये तो पेशेंट के साथ है। वो कहते हैं ठीक है मैंने इस शख्स से बात की है, ये इस वजह से परेशान है कि इसकी फैमिली के साथ क्या हुआ, ये ख़ुद को नुकसान पहुंचा सकता है, जो इसको ठीक करेगा रिकवर करेगा वही टीम जीतेगी। अब देखते हैं कि डॉक्टर फरीदे की टीम जीतती है या डॉक्टर फरमान की टीम जीतती है। अगर आप देखना चाहते हैं कि किसकी टीम ने विन किया डॉक्टर ताजू का चैनल, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लिए कि जैसे वीडियो ऑन अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर जानना चाहते हैं कौन विन किया है तो नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। बाय बाय।